फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं P2P के ऊपर, जो मैंने ट्रेड करी थी यहाँ पे Gate.io में। मैंने यहाँ पे $150 की ट्रेड करी थी और जो भी अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर आया था, साइबर सेल से यहाँ पे वो अमाउंट को फ्रीज कर दिया गया और ये जो लीन मार्क किया गया था, पुणे से किया गया था। अब दोस्तों डिटेल में मैं आपको बताऊंगा मैंने Gate.io से किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करी थी और मेरे अकाउंट को किस तरीके से फ्रीज किया गया। इसके तहत आप क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे दो अल्टरनेटिव बताऊंगा फॉर सेफली अगर आपको यूज करना है तो। बाकी यहाँ पे उसमें भी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे रिस्क में नहीं आएगा। बट दोस्तों, फॉर अ सेफ साइड यहाँ पे मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर, जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें एक्स और टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर जाके फॉलो कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर तो आपको नई नई एप्स के या नए नए एयर ड्रॉप के बारे में अपडेट देखने को मिलती है। और एक्स के अंदर तो दोस्तों हम कैटो आजकल जो है वो फार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, हम भी आपको सपोर्ट दिखाएंगे, आप भी हमें सपोर्ट दिखाओगे, तो यहाँ पे आप जो है वो कैटो के एप्स भी हंट कर सकते हो और उससे एयर ड्रॉप आप अच्छा खासा हंट कर पाओगे। ये Gate.io है जो इंडिया के अंदर अभी बैन है, बट Gate.tv नाम के डोमेन से ये इजी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है इंडिया के अंदर। बट दोस्तों, यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग यूजर Gate.io के अंदर वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन को, तो एंड्रॉइड से तो वो इजी तरीके से अपडेट हो जाती है। बट यहाँ पे डेस्कटॉप जो iOS यूजर है उनको पुरानी ही ऐप को यूज करना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने ना $150 की यहाँ पे ट्रेड करी थी। आप ये ट्रेड का टाइम देख सकते हो, 25/5/2024 के आसपास की ट्रेड है। मतलब आज से सिर्फ और सिर्फ 1 साल पुरानी यहाँ पे ट्रेड है, जहां पे दोस्तों मैंने एक INR 100 रुपए के हिसाब से, सॉरी, एक USDT 100 रुपीज के हिसाब से भेजा। सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रीवियस जब ट्रेड करी थी ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो $2 मैंने 100 रुपए के हिसाब से बेचे, $230 100 रुपए के हिसाब से बेचे, इजीली यहाँ पे सेल हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब $150 मैंने 100 रुपए के हिसाब से बेचे, ये जो जीवा केविन कुमार हर्ष भाई, ये जो नाम का बंदा है, वैसे तो ये गुजरात का बंदा है जिस तरीके से इसका नाम दिखा आ रहा है। और बाकी जब मैंने इससे इसकी डिटेल मांगी थी, जब भी मैं यहाँ पे Gate.io के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करता हूं, तो मैं उनसे पहले उनकी डिटेल मांग लेता हूं कि भाई यहाँ पे अपनी डिटेल आप मुझे दो। अगर कल के दिन मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ पे आपको पकड़ूंगा, आपको जो है वो यहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस बंदे से जब मेरी यहाँ पे दोस्तों चैट हुई थी, तो यहाँ पे इसने इजी तरीके से अपनी जो है वो सारी की सारी डिटेल मुझे शेयर कर दी थी। मैं भी आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। ये सारी की सारी इसकी चैट है, आप दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो $150 मैंने यहाँ पे सेल किए थे और उसके बदले 15,000 रुपए मुझे यहाँ पे मिले थे। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो रेट यहाँ पे USDT का चलता है या USDC का चलता है, 90 रुपीज, 88, 90 या 92 मैक्स, यहाँ पे दोस्तों आपके इजिली सेल हो जाते हैं और उसके अंदर कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मेरे अंदर लालच आया तो मैंने यहाँ पे 100 रुपए के हिसाब से सेल किया। तो यहाँ पे होता क्या है ना, बहुत सारे लोग, फ्रॉडर लोग किसी के साथ स्कैम करते हैं और उस पैसे को अपने पास ले लेते हैं। और अगर बैंक उसको तुरंत तो फ्रीज करती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब उसके साथ फ्रॉड होगा तो रात को अगर फ्रॉड हुआ है 2 बजे के आसपास, तो भाई यहाँ पे 2 बजे तो पुलिस कंप्लेन करवाने जाएगा नहीं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, इसके बिहाफ पे यूएसडीटी खरीद के रख सकते हैं। यूएसडीटी किसी वॉलेट के अंदर रखते हैं तो वो फ्रीज होती नहीं है। किसी एक्सचेंज के अंदर रखोगे तो भाई एक्सचेंज में जब आप केस करोगे तब जाके वो एक्सचेंज फ्रीज वगैरह करेगी, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यूएसडीटी खरीद के रख देते हैं अपने वॉलेट के अंदर। उनका तो पैसा सेफ है, कल के दिन वो किसी दूसरे बैंक के अंदर या किसी अपने दोस्त के बैंक के अंदर उस पैसे को निकाल के कैश में यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस के अंदर, क्योंकि मैं तो ऐसा रियल काम करता हूं, मैं ऐसा धोखेधड़ी वाला काम बिल्कुल करता नहीं हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस बंदे ने क्या करा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पूरी की पूरी हिस्ट्री मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इससे चैट भी करी थी। जब दोस्तों यहाँ पे हम किसी से P2P ट्रेड करते हैं ना, सबसे पहले चैट का ऑप्शन आता है, आप लोग को पता होगा। तो वहां पे इस बंदे ने क्या करा, तुरंत, मतलब जैसे ही ऑर्डर मेरी तरफ से लगा, तो इसने ना मेरे से बिना बात करे मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे देखो 15,000 रुपए कहां से भेजे, डिजिटल पेमेंट बैंक से भेजे। एयरटेल पेमेंट बैंक से यहाँ पे मेरे पास पैसा भेज दिया। इसने अपना नॉर्मल अकाउंट को यूज नहीं किया, चाहे अपना बैंक ऑफ बड़ौदा या अपना ICICI बैंक या एक्सिस बैंक को यूज नहीं किया। इसने कौन सा, एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर बंद भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे केस में तो मेरा तो मेन अकाउंट यूज हुआ है, मेरे पास जो पैसा डिपॉजिट हुआ है वो मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट के अंदर हुआ है, जिसके अंदर मेरी सारी की सारी ट्रांजेक्शन होती है। मेरा यूट्यूब का पैसा उसके अंदर आता था, मेरी जो लोन की किस्त उससे कटती थी। तो जब मैंने इससे बोला कि भाई अपनी गवर्नमेंट आईडी शेयर करो तब जाके मैं रिलीज करूंगा, तो भाई ने गवर्नमेंट आईडी मेरे को यहाँ पे भेज दी। ठीक है, इसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी भेज दिया, मैं कॉन्टैक्ट नंबर हाइड यहाँ पे आप लोगों के सामने कर दूंगा।
दोस्तों फिर उसके बाद जब ये सारी डिटेल आ जाती है तो मैं यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ। तब मैं कहता हूँ भाई हाँ बंदा रियल है, क्योंकि ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किया है और उनके साथ ट्रेड करी है। मैंने Gate.io से बहुत ट्रेड करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करी है, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड करके गया। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं इसको हेलो भेजता हूँ। उसके बाद मैंने बोला भाई मेरी अमाउंट को रिफंड करो। क्यों, कब किया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट वगैरह सब चीज मेंशन है, बट मैंने बोला कि भाई अदरवाइज मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो कंप्लेन करूंगा। तो उसने बोला कि भाई मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको पेड कर दिया है। लेकिन दोस्तों मैंने जब बोला कि भाई यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो साइबर क्राइम की तरह लीन मार्क कर दिया गया है, मैं आपको अपना जो है वो बैंक अकाउंट भी दिखाऊंगा दोस्तों, ये मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा। तो साइबर क्राइम की अटैक हुआ है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहाँ पे, ये साइबर क्राइम ने जो है वो यहाँ पे लीन मार्क किया है मेरे अकाउंट को 15,000 का। देखो पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई भी आपके अकाउंट के अंदर फ्रॉड अमाउंट आता था, या जब भी जो है वो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन सस्पिशियस आती थी, तो बैंक क्या करती थी, पूरा अकाउंट फ्रीज कर देती थी। लेकिन आई थिंक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि भाई यहाँ पे जो अमाउंट आया है उसी को आपको लीन मार्क करना है, और आप पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते हो। अब आई डोंट नो, हो सकता है कि आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हुआ हो, मेरे केस के अंदर लीन मार्क हुआ था। इसके बारे में मुझे और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं पहली बार इस चीज को फेस कर रहा था। तो मैं यहाँ पे जो है वो दोस्तों आप लोगों को आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब सारी की सारी डिटेल यहाँ पे देखो दोस्तों, 15/5/2024 के आसपास की है। मतलब यहाँ पे आप पूरी पूरी डिटेल देख सकते हो। इसका रेफरेंस नंबर ये है, एयरटेल पेमेंट बैंक से पेमेंट आई थी मेरे खाते के अंदर, जो है जैसी पेमेंट आया उसके दोस्तों 2 दिन बाद जब मैं उठता हूं सुबह और देखता हूं कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर पैसा है कि नहीं, मेरा गूगल पे अकाउंट माइनस में यहाँ पे दिखा रहा था। दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला कि भाई तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन रेज करूंगा, तो बोला दिस इज नॉट माय पेमेंट डेट, डिटेल्स नॉट मैच, डिटेल मैच ही नहीं हो रही है, जबकि भाई बंदा यही है, एयरटेल पेमेंट बैंक इसका है, मोबाइल नंबर इसका है, ट्रांजेक्शन इसकी है। तो ये बंदे ने फिर उसके बाद रिप्लाई करना ही चालू नहीं कर दी, बंद कर दिया, और फिर बोलता है मैंने भाई ऑलरेडी पेड कर दिया है। फिर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। अब मैं आपको बताता हूं पूरी की पूरी डिटेल हुई क्या थी, जहां पे आप समझ पाओगे। ये पूरा का पूरा दोस्तों पेपर है जो मैंने यहाँ पे बैंक से निकलवाया था। आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, इस बंदे के खिलाफ जो केविन कुमार है, जेविया केविन कुमार, जीवाया केविन केविन कुमार, जो गुजरात से ये बंदा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट यूपीआई फ्रॉड। मैं आपको डिटेल में बताता हूं, और ये जो सारी की सारी डिटेल है ना दोस्तों, ये मैंने बैंक से निकाली गई थी। मैंने बोला भाई मेरे खिलाफ मेरे अकाउंट, क्योंकि मेरा अकाउंट बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे लोन्स हैं, तो उनने बोला कि भाई अगर आपका अकाउंट रिस्क में आएगा तो आपको लोन के ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को पूरी की पूरी डिटेल दो, मैं हल्द्वानी जाता हूं, उत्तराखंड में मैं हल्द्वानी में रहता हूं बेसिकली, तो वहां पे जाके अपनी उनको चीजें बताऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो यहां पे देखो दोस्तों, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिस बंदे ने केविन कुमार के ऊपर कंप्लेन रेज करवाई थी, ठीक है। इस बंदे का नाम है अजय महेंद्र यादव। ध्यान से सुनना, इसका नाम है कंप्लेन रेज करवाने वाले का अजय महेंद्र यादव। 25 तारीख को मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आता है, और 27 तारीख को ये अमाउंट के ऊपर लीन मार्क किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी है, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे इसका नंबर वगैरह होगा तो मुझे दे दो यार, क्योंकि मैं इससे बात करके हो सकता है कि ये बंदा कंप्लेन वापस ले ले। तो ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों लेगा दोस्तों, इसके साथ हुआ क्या था, ये देखो, ये बंदा है बॉम्बे का, यहाँ पे घाटकोपर, ठीक है, बाबू दोबे चौल, मुंबई कुर्ला महाराष्ट्र से ये बंदा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 15,000 रुपए के इस चीज की सॉल्यूशन करने के लिए अगर यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा, तो भाई मेरे आने जाने के खर्चे में ही 10,000 रुपए खर्च हो जाएगा। अब मैंने सोचा था कि भाई यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो कोई ऐसे रीजन से जाऊं जब मेरा वहां पे कोई काम भी हो। मैं 15,000 रुपए के लिए जाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे उल्टा मुझे वहां पे 1 से 2 दिन रहना पड़ेगा, 3 दिन रहना पड़ेगा, उसके बाद भी मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज ना हुआ तो मेरा जो है वो यहाँ पे जाना, और उतना मैं उस टाइम पे कैपेबल नहीं था, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं। अब देखो हुआ क्या था, एज कॉन्टेक्ट एज बीन एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर दैट देयर सम टास्क has performed after that the link has been shared to the downloaded and in some groups after that some I don't know किस तरीके से इंग्लिश लिखी गई है, बट दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंप्लेंट है इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो बंदा था
अजय महेंद्र यादव, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ा था। वहां से दोस्तों इसके पास एक लिंक आया, जो है वो आते हैं ना कि भाई गेम खेलो, या आप इतना पैसा डिपॉजिट करोगे तो आप जो है वो इतना अमाउंट विन कर जाओगे, तो उस तरीके से आपको 2x का रिटर्न मिल जाएगा। उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इसके अकाउंट के अंदर आया, इसने डाउनलोड किया। उसके बाद दोस्तों सडनली इसके अकाउंट से यहाँ पे जो है वो पैसे डिडक्ट हो गए, और वो डिडक्ट कितना अमाउंट हुआ, 15,000 रुपए के आसपास हुआ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसने इसने पूरी पूरी डिटेल दी है, एविडेंस दिया है। यहाँ पे देखो व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन ये है, इसका नंबर ये है, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ये ऐड हुआ था, जिस ग्रुप के अंदर ये ऐड हुआ था। उसके बाद दोस्तों सबमिट, जो इसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था एविडेंस के लिए, जो भी मे बी इसने किया हो कि भाई ये जो ऐप है इसके ऊपर यह जो डॉक्यूमेंट फाइल है इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे इसने पूरा पूरा डिटेल शेयर करी हुई है। अब ध्यान से देखना, अब जब केविन कुमार ने अपने अकाउंट के अंदर पैसा ले लिया, वो लेयर 1 की स्टेज के अंदर आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी पैसा, मान लो आपने आपने फ्रॉड किया, आपने उस फ्रॉड के पैसे को मेरे अकाउंट के अंदर भेज दिया, आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा, मेरा अकाउंट भी फ्रीज होगा। अगर मैंने उस पैसे को किसी तीसरे अकाउंट के अंदर भी भेज दिया तो वो भी फ्रीज होगा, और उसने आगे चल के कहीं और भेज दिया तो वो भी फ्रीज होगा। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, मेरा जो अकाउंट था, यहाँ पे ये वाला जो अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, देखो अकाउंट क्रेडिट बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। ये एक बड़ा अकाउंट है मेरा, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया लोन्स वगैरह की सारी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, तो मैंने वहीं पर ही पैसा दिया। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने यहाँ पे P2P ट्रेड करने के लिए वही बैंक अकाउंट यहाँ पे यूज किया। मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये, मैं ये मानता हूं, अभी भी मानता हूं, और मैं ये चीज आगे अब कोशिश नहीं करता हूं कि उस बैंक के साथ यहाँ पे कुछ हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे उसने पैसा लिया, जब मेरे अकाउंट के अंदर उसने पैसा भेजा तो ये लेयर 2 के अंदर आया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको लेयर 2 दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद दोस्तों जब ये ट्रांजेक्शन हुई, उसके बाद यहाँ पे कंप्लेन रेज हुई महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे इस जिस भी जो है वो मैनेजर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक वाला, उसके पास पहले कंप्लेन आई थी, उसका नाम था शोभित शर्मा। तो शोभित शर्मा ने यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट किया बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जैसी दोस्तों रिपोर्ट आई, तो यहाँ पे ये जो सरला जेंगिड है ना, इसने जो है वो इस अमाउंट के ऊपर लीन लगाया। लेकिन दोस्तों ये जो पैसा था ना, मैं अपने तीसरे अकाउंट, जो कोटक का अकाउंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कोटक वाला अकाउंट है ये भी मेरा ही अकाउंट है। यहाँ पे ये लेयर 3 के अंदर आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लेयर 3 का अकाउंट है। पहला उसका अकाउंट था जो केविन कुमार था, उसके बाद उसने पैसा यूएसडीटी तो खरीद ली, उसने पैसा मुझे भेज दिया, और ये पैसा लेयर 2 के अंदर आ गया। जब दोस्तों लेयर 2 के अंदर आया, तो मैं क्या करता हूं, इंटरनली अपने वॉलेट बैंक्स के अंदर अलग अलग जगह पैसे को रखता हूं। बिकॉज इससे होता यह है दोस्तों, मेरे को कहीं किसी को पेमेंट करनी पड़ती थी, कहीं जो है मेरे को अपने वीडियो एडिटर को पेमेंट करनी थी, मैं अपना जो है वो यहाँ पे पोर्टफोलियो ना इस तरीके से मैनेज कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत ना हो। मतलब ऐसा होता था कभी कभी मैं अपने स्पॉन्सरशिप का पैसा किसी दूसरे अकाउंट के अंदर लेता था, या जो यूट्यूब का पैसा जो है किसी अलग अकाउंट के लिए लेता था, अलग अकाउंट के अंदर लेता था, बिजनेस का पैसा जो है किसी अदर अकाउंट के अंदर लेता था। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सोचा कि भाई इस पैसे को मैं यहाँ पे भेज देता हूं, तो ये लेयर 3 के अंदर आया। तो दोस्तों ये पैसा क्या था ना, ये पैसा मैंने यहाँ पे खर्च कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे 15,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए थे, लेकिन मेरे ये वाले अकाउंट के अंदर ऑलरेडी पहले से कुछ बैलेंस पड़ा था, होगा यहाँ पे 30-35 हजार रुपए इस अकाउंट के अंदर भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ये कोटक वाला बैंक है ना, इसके अंदर तो लिंक मार्क नहीं किया गया क्योंकि इसके अंदर तो पैसे ही नहीं थे। लेकिन मेरा पैसा कहां मार्क कर दिया गया, मेरे ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला अकाउंट है उसके अंदर ही जो है वो पैसे को होल्ड कर दिया गया। अब जब मैंने अजय से बात करी, मैंने इस बंदे से जब बात करी, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों, मैंने बस इससे व्हाट्सएप पे भी बात करी थी। मैं उसका डिटेल भी शेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम होती होगी। मैंने उससे पूछा नहीं कि भाई यहाँ पे तेरे को क्या हुआ, बट उसने मेरे से पूछा कि भाई, उसने मेरे से कहा कि भाई मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हुआ था। तो उसके साथ किसने फ्रॉड किया था पता है, केविन कुमार ने ही फ्रॉड किया था। उसने मेरे से बोला कि अगर तुम्हारे पास उसका नंबर है तो मुझे दो। मैंने बोला ले भाई, उसका नंबर मेरे पास है, क्योंकि मैंने Gate.io से उसका नंबर यहाँ पे निकाल दिया था। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, फॉर अ अल्टरनेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप इसके अल्टरनेटिव में क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसके अल्टरनेटिव में P2P.me को यूज कर सकते हो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिटरली टीम ने मेरे ग्रुप के बंदों को, जिसको भी प्रॉब्लम आई थी कि भाई यहाँ पे किसी का अकाउंट फ्रीज हुआ था, किसी का अमाउंट होल्ड में डाल दिया था, उनके उनके अकाउंट को यहाँ पे अनफ्रीज भी करवाया, और दोस्तों यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व भी करी। रिसेंटली मैंने जब वीडियो डाली थी ये वाली P2P.me वाली, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते थे, ये एक सब्सक्राइबर्स था हमारा, ये ठीक है, फॉलिंग क्लाउड।
देयर मर्चेंट स्कैमर आर स्कैमर डू नॉट यूज दिस सर्विस सपोर्ट, इसने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे बोला कि भाई मर्चेंट का अकाउंट ये था, इस टाइम पेमेंट करी गई थी। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद क्या आता है मैसेज, ध्यान से सुनना, कि भाई ट्राई टू, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे कस्टमर सर्विस को तुम रीच करो, उसने बोला दे रिजॉल्व माई प्रॉब्लम, रिफंडेड यूएसडीसी इन माई अकाउंट, आई हैव टू से दे आर एक्टिव ऑन एक्स, मतलब यहाँ पे ये एक्स के अंदर ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे जब इनको कांटेक्ट करते हो तो डेफिनेटली टीम यहाँ पे जो है वो आपको सपोर्ट दिखाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो P2P.me है, इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारी ये वाली वीडियो जाके देख लो, P2P.me के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई भी केवाईसी नहीं है। आप केवाईसी यहाँ पे जेड के प्रूफ की तरह करते हो, जैसे आपने किसी बाइनांस के अकाउंट में केवाईसी कर रखी है, तो ये क्या करेगा, बाइनांस को अपने साथ लिंक कर लेगा, या जो है वो उस अकाउंट को वेरीफाई करते हुए यहाँ पे केवाईसी कर लेगा। तो यहाँ पे अगर आपको केवाईसी करनी है, अपनी अकाउंट की लिमिट इंक्रीज करनी है, तो आप इस तरीके से लिंक्डइन के अकाउंट को, गिटहब के अकाउंट को, एक्स के अकाउंट को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे पॉइंट्स के साथ साथ डॉलर भी यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको 50 आरपी और 0.5 सेंट मिलेंगे अगर आप एक्स अकाउंट कनेक्ट करते हो या ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करते हो, इस तरीके से, ठीक है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन है, बट ये रिकमेंड नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी वॉलेट यहाँ पे आपका क्रिएट होता है ना, उस वॉलेट की प्राइवेट की आपके हाथ में होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जो है यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको जो है वो मैनेज वॉलेट के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको जो है वो आपके वॉलेट की प्राइवेट की देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये जो वॉलेट है टीम के पास भी नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से आप यूएसडीसी सेल कर पाओगे, यूएसडीटी नहीं सेल कर पाओगे, पहले बता देता हूँ, यूएसडीसी सेल कर पाओगे। बट एक चीज दिक्कत है, यहाँ पे जो रेट मिलता है ना, आपको बहुत रद्दी मिलता है। हाँ, अगर आपको कोई बड़े अमाउंट में सेल करनी है, $100, $200, $150, तब दोस्तों आप कर सकते हो, आपका अकाउंट तो फ्रीज नहीं होगा। बट ये 85 का जो रेट है ना, आज का रेट नहीं है, ये डिपेंड करता है दोस्तों, कभी 88 हो जाता है, कभी 89 हो जाता है, ये डिपेंड करता है, कभी 90 भी होता है। मैंने 90 के हिसाब से भी सेल किया है। मैं देखो यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेड करता हूँ, देखो कुछ कैंसिल भी हुई है, कुछ यहाँ पे कंफर्म भी हुई है। मैं कंटिन्यूस दोस्तों इसके अंदर ट्रेड करते रहता हूँ और मैं इसको यूज करता हूँ रेगुलरली, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके यूज कर सकते हो। बाकी दोस्तों एक टाबी पे भी है, मैं टाबी पे के ऊपर ही वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया गया हूँ। टाबी पे दोस्तों यहाँ पे आप ये कह सकते हो, ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड से पावर्ड है। इसकी जो केवाईसी होती है टिकटॉक के अकाउंट से होती है, बट टिकटॉक इंडिया के अंदर नहीं चलता है। फिर भी आप जो है वो टाबी पे को यूज कर सकते हो इंडिया में रहते हुए, बट इसका रेफरल कोड अभी टीम ने शेयर करना मना कर रखा है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे भी टेस्टिंग फेजेस के अंदर है। 100,000 स्पॉट्स ही यहाँ पे मिले हैं जिसके अंदर मैं भी एलिजिबल हूँ। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो टाबी पे है, यहाँ पे ये मास्टर कार्ड वीजा कार्ड से पावर्ड है, तो यहाँ पे ना आप यूपीआई नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कर पाओगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस जगह में। इसके अंदर आपको यहाँ पे यूएसडीटी डिपॉजिट करने हैं बीएससी ब्लॉकचेन के अंदर, और यहाँ से अमाउंट को ट्रांसफर करना है इसके अंदर, इस वॉलेट के अंदर एटलीस्ट $10 यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप हमारी वीडियोस को जाके दोस्तों चेकआउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों फॉर अ सेफ साइड चलने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। देखो आप P2P.me को यूज करो, आप टाबी पे को यूज करो, आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ही यूज करो। मैंने आपको बता दिया है कि फॉर अ सेफ साइड आपको यहाँ पे क्या करना है। आई नो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। आपने, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई है तो आपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, तो मुझे आप इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।